अभी ये आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं कि आज भी तो जारी करके रे अभी ये बातें चल गई है, अब पंचायत बैठ गई है, टीवी पे मोबाइलों पे इन पे यही चलता है फिर हिंदुस्तान के बारे में ही। अब बोल रहे हैं कि मोदी जी ने अभी क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया। 80 दिन लग गए इस घटना को। जो ये गलत, मैं बोलता हूँ महाक्रूर, वो इंसान है ही नहीं जो ये काम किया है, वो इंसान नहीं माना जाता है। उनकी भी माँ बहन बेटियां हैं जिस उसी कोख से जन्म लेते हैं, उसी कोख, वो उसी नारी शक्ति का ये इन्होंने ये नतीजा ये दिखाया है, ये दुनिया को दिखाया कि ये नारी है। अरे फिर तुम क्या इंसान हो? फिर इसके ऊपर बोलते हैं कि इतने दिन में ये बात मणिपुर की यहाँ क्यों नहीं आई? वहाँ होता क्या नहीं है? वहाँ 50 साल नहीं, आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक आज तक क्या होता आया है? वही बात मैं बोल रहा हूँ कि एक जो ऐसा मतलब कमांडर जिसका 7 दफ़ा सेक्शन में जाए, सब खत्म करवा जाए, उसको हिंदुस्तान को आज तक नहीं मालूम है। वो मैं ही बोल रहा हूँ, वो मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन वो जब तिरंगे में लिपट के, जब तिरंगा भी नहीं था, तिरंगा भी कारगिल के बाद में ही चले आए, नहीं तो वही दफना दिए जाते थे, उन्हीं पहाड़ों में दफना दिए जाते थे वो सैनिक, वहां मारे जाते थे। वहां की कहानी में बहस में कोई नहीं बात करेगा, अभी न पक्ष करेगा न विपक्ष करेगा, दोनों में नहीं करेंगे ये बातें। अब ये मेन जड़ कहाँ है? अब ये बताएं, जितने भी ये इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं कि मोदी बयान दे, तो मोदी को पूछ, पहले बताएं, देश को बताएं आप किसके समर्थन में हो। कुकी के हो कि नागाओं के हो कि मैती के हो, किसके समर्थन में? वो तीनों जातियां आपस में ये इनका संघर्ष है। ये अलग ही लैंड मांगते हैं, नागालैंड में बोलते हैं अलग ही देश है, अलग आज़ादी से लड़ाई है, अंग्रेजों का बीज बोया हुआ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये कहानियां आज तक क्यों नहीं सुलटी? नरेंद्र मोदी ने तो 370 हटा दिया। ये भी आज़ादी के शुरू से चल रही है, ये भी चल रही है। लेकिन ये पूर्वोत्तर को क्यों छोड़ रखा था? अभी तक क्यों छोड़ रखा था और अभी भी क्यों छोड़ रखा है? वह समझौता भी हो गया था, वहाँ सभी बातें हो गई थी। अब विदेशी यूरोप लॉबी उन्हीं का धर्म परिवर्तन करवा रहे, उन्हीं को पैसा दे रहे, उन्हीं से गांजा की खेती करवा रहे, अफीम उगाओ और पहाड़ियों में लेकर के तीर भाले गन लेकर के बैठ जाओ और फौज को भी मत मानो और हिंदुस्तान को भी मत मानो। और ये परिपाटियां, ये बीज किसने बोए? ये बीज किसने बोए? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सब सारे आ गया पश्चिमोत्तर भारत में। तब कश्मीर का भी झगड़ा नहीं था इतना, बीच में कटअप हो जाता था, युद्ध होता था तो एक दफा कटअप हो जाता था। वहां कभी कटअप ही नहीं होता था। 2 महीने की शांति समझौता, फिर वही काम, फिर शांति समझौता, फिर वही काम। वही कश्मीर में रिश में चला, उसी पंजाब के अंदर नहीं था, पंजाब के अंदर चला नहीं, चलवाया। पालते हो और फिर जब वो नकेल जब बोलते ना खोल दो इसको, खुल गया, तब वो फिर किसी के काबू में नहीं है। फिर वो संगठन बनाएंगे, फिर वो सेना बनाएंगे, फिर वो भारत से ही लड़ेंगे, फिर वो इंडिया से ही लड़ेंगे। फिर वो इंडिया नाम रख दिया तो बोले इंडिया से, अभी इंडिया नाम रख दिया तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? अब बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेहरू जी भी थे, महात्मा गांधी भी थे, शास्त्री जी भी थे, सारे लीडर थे। लेकिन बाकी तो नहीं थे ना। ये बाकी इंडियन मुजाहिदीन तो उस समय नहीं बना था ना, पीएफआई तो उस समय नहीं बनी थी ना, ये तो नहीं बने थे ना। इसका गलत शब्द, भारत शब्द का गलत इस्तेमाल मैं बोलता हूँ। वो अंग्रेज वो ब्लाडी इंडियन बोलते थे। अब किसको ब्लाडी बुलाना चाहते हो? ब्लाडी बनना चाहते हो कि अपने को बनाना चाहते हो कि पब्लिक को बनाना चाहते हो? इंडिया नाम गलत है। किसी भी अच्छे काम के लिए रखा जाता है। राजनीति गंदी चीज है। इंडिया शब्द राजनीति के लड़ने के ऊपर मेरा झंडा, मैं इस नाम का लोगो लेके लड़ूंगा, नहीं लड़ सकता। वो इंडिया के पूरे के काम आए, राजनीति किसी के काम नहीं आती है, नहीं आती है इन सोच विचारों वालों को। जिसके ये सोच विचार है वो काम ये कभी भी काम नहीं आती है। अब वामपंथी भी है इसके अंदर। 62 की लड़ाई में खून देने के लिए मना कर दिया था इन्होंने, वो भी अभी इसी संगठन में है। कैसे हम इस संगठन को इंडिया मानेंगे? महबूबा मुफ्ती भी इस संगठन के अंदर है।
कैसे मान लेंगे? फारूक अब्दुल्ला ये सब इसमें क्या बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान को मालूम है। ठाकरे साहब क्या बोलते थे, अब वो भी इसी गठबंधन में आ गए। मातोश्री में लाइन लगती थी बड़े बड़े बादशाहों की, इंदिरा जी इतनी हार्ड थी, लेकिन मातोश्री से बात, तब हिंदुस्तान चलेगा। वो शेर सही बोलेगा, बोले वो शेर सही बोलेगा। उधर मुफ्ती साहब था, इमाम साहब था, वो इनकी बातें होती थी, देश को कैसे चलाना है, मिल करके बात करते थे। आज बटका मार रहे हो, आप मोदी को खाने के लिए दौड़ रहे हो, मोदी से जीत नहीं पा रहे और इसकी गद्दी छीनना चाह रहे हो और मोदी को बदनाम करना चाह रहे हो। एक ये अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री अकेला ये देश को चला सकता है, पब्लिक को नहीं चला सकता। पब्लिक में संस्थाएं बनी हुई है, बार बार बोलता हूँ, संस्थाओं को बुलाओ, संस्थाओं से पूछो वो हथियार कैसे फिर वापिस वो सिलेंडर हो रहे हैं, दे रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो साउथ के पूछो, वो साउथ की पार्टियां ले रही, वो भी अभी इसी गठबंधन में है। उसी एलटीटी के खिलाफ, एलटीटी के पक्ष में दोनों काम हुए। एक जगह तो इंदिरा गांधी जी ट्रेनिंग दे दी, हिंदुस्तान ने दे दी ट्रेनिंग दी उनकी सपोर्ट करने के लिए। हमने उनसे दुश्मनी पाली, वो चाइना की तरफ चले गए, श्रीलंका चाइना की तरफ चला गया, दो पार्टियां बन गई। एक राजीव गांधी जी खुद वहां चले गए, शांति सेना भेज दी, वहां राइफल खाना पड़ गया था एक जवान से, वहां गिरना मर गई थी। ये क्यों हुआ? पक्ष में भी गए, विपक्ष में भी गए। नीतियां सही क्यों नहीं रखी? नीतियां क्यों नहीं, नीतियों को बनाया? आजाद होते हिंदुस्तान को जब एकीकरण कर दिया था तो कश्मीर को क्यों रख दिया था? ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा को क्यों रख दिया था? क्यों रख दिया था? बार बार डेंगा साहब आ जाओ, डेंगा साहब आ गए, ओ इंदिरा जी से मिल रहे, फलाने से मिल रहे, नागालैंड अलग होगा, नहीं होगा। वो कहानियां आज तक बीज बोते रहे, आज तक इनको छुट्टी देते रहे। ये कभी मानेंगे क्या? देशद्रोही जो काम करने वाले हैं वो कभी मानेंगे क्या? आज भी नहीं मान रहे, पहले भी नहीं मान रहे थे, आगे भी नहीं मानेंगे। इनको मनवाना पड़ेगा, इनको मनवाना पड़ेगा। सही कमांडर और सही शक्तियार, सही सजेशन। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है। यही तो बांट लेते हैं, हमारी तरफ ये पार्टियां हैं, इनकी तरफ ये पार्टियां हैं। वहां सरेआम बोला जाता है हमारा राज आएगा जब हम कर लेंगे, हमारा राज आएगा जब हम कर लेंगे। तो यही बोलते रहो, फिर समाधान क्या होगा? समाधान क्या होगा? फिर कश्मीर वैली अपना बोलता रहे, जम्मू अपना बोलता रहे, यही बोलते रहे। और अब ये दोनों मिलकर के एक बोलेंगे और एक बोल रहे हैं, तो ये वहां भी यही होना चाहिए, यही होगा। ये एक का भ्रम मिटाना पड़ेगा। ये कुकियों का मिटाओ जी, नागाओं का मिटाओ जी, मैथिलियों का मिटाओ, मिटाना पड़ेगा। इसमें अकेला बंदा कोई नहीं मिटा सकता। नहीं तो खड़े होकर के बोलो कि हम इसके समर्थ हैं, नहीं पंचायत करो। ये मिल के पंचायत करो। उनके कौन है, उनके बॉस कौन है? वह पहले भी आते थे, उनके बॉसों को बुलाया जाए या बैठ करके पंचायत में बात की जाए, सेंटर में। मोदी वहां ना जाए, मोदी प्रधानमंत्री है, वो नहीं जाना चाहिए, कभी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे आज तक कोई नहीं गया है। वो झूठे आंसू नहीं चाहिए हमारे को, उसका दम और खम वो देखना है, वो देखना है। वो बुलाए और पूरा विपक्ष साथ दे और इनको बुला करके समझाया जाए, फिर दुनिया देखे अगर दुनिया के क्या है, हिंदुस्तान क्या है। अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए अभी चले गए, वो मणिपुर कभी नहीं सुधरेगा। वहाँ गांजा और ड्रग की तस्करी है। अब अफीम भी चालू कर दिया उन्होंने, पहले गांजे का आधार, सारे नोट वही है, सब कुछ है। वो कोई भी अभी पहले जंगली बोलते थे, वो जंगली नहीं है, वो बादशाह बन चुके हैं, बादशाह बन चुके हैं। वो सारे बना दिए गए हैं, उनको बना दिया, हिंदुस्तान ने बनाया है, हिंदुस्तान ही बनाता है। उन्हीं से लेना और उन्हीं को देना, उन्हीं को लेना और उन्हीं को देना। देश जाए बाहर में, बोले हम ही हैं, हमारे तरफ सेना भी हमारी तरफ ही है, राजकाज भी, राजनीति भी हमारी तरफ ही है। जो विपक्ष में आएगा उसका हाउलड़ वो मर लेंगे, कट लेंगे। अभी हर स्टेट के अंदर फिर कदर हो रहा है। अब अरुणाचल कहाँ गुवाहाटी तक, आसाम तक लेडीजें खड़ी हो गई हैं। अब ये चलेगा, अब ये कहाँ फैल जाएगा, क्या क्या। सब समुदायों के सब जगह रहते हैं, सब समुदायों के सब जगह रहते हैं।
बताओ कौन किसका समुदाय का कहाँ नहीं होता है। फिर उनके भावना क्या जाएगी, हमारे आदमियों को निकाला जा रहा है, हमारे के निकाला जा रहा है, फिर क्या होगा? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्या? वहां खुली एजेंसियां धर्म परिवर्तन करा करा करके वहां क्या कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, ये सब पता है। मूक दर्शक बने रहे और भावनाएं भड़काने के लिए ये बीज बोते रहे, ये बीज बोते रहे। ये अंकुरित करे होंगे, ये जो बो दिया वो तो अंकुरित तो होगा, वो निकलेगा बाहर। लेकिन उसको बाहर निकलने से पहले उसको मसलने के लिए भी चाहिए, नहीं तो फिर पेड़ बनेगा, झाड़ी बनेगी, सताएगी, लगेंगे कांटे, उसमें घुसोगे तो फिर वो पेड़ बन जाएगा। फिर वो दरख्त के पास जाओगे जब कभी बोलोगे कि हमारा था, हमारा था, ये बोला जाएगा। तो ये कहानियां मत करो, उसको मत बड़ा बनने दो। छुटपुट अंदर बातें हो जाती हैं, देश के अंदर दुनिया भर की बातें होती हैं। रेप बलात्कार सभी जगह हो रहे। बात कर लो हिंदुस्तान में बैठ करके क्या कदर हो रहा है हिंदुस्तान में। किसी के साथ नहीं होना चाहिए यह अन्याय। एक जगह मणिपुर में नहीं हुआ है, तार तार कर रहे हैं जिंदगियों को, ये शिक्षाएं दे रहे हैं ऐसी। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हिंदुस्तान की शराह पे है, वो भी सबको पता है। केवल गद्दी प्यारी है, कोई जनता से कोई मतलब नहीं है। किसी भी संस्थाओं के अंदर चले जाओ, लूटने पिटने के लिए चले जाओ, अपना अपना न्याय मांगो, उसको कोई किसी को न्याय नहीं है। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। किस वजह से? भ्रष्टाचारी की वजह से। फिर इसके लिए क्यों रोते हो कि ईडी का छापा, सीबीआई तोता, कभी वो सीबीआई पिंजरे में, ये क्यों? एजेंसियों को क्यों बदनाम करते हो? फिर ईमानदारी है तो वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं कि क्या करे। जनता ने बेईमानदार बोला हमारे टैग तो लग ही गया, टैग लग गया तो ना हो, वो भी बोले मैं भी मुंह मार लेता हूं, चलती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं। ये परिपाटियों को हिंदुस्तान में लिया। इसके बारे में कौन पक्ष विपक्ष बात करेगा? करेगा कोई? किसी में हिम्मत है पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस करेगा? अगर हिंदुस्तान में क्यों बिगड़ रहा है, क्यों ये स्टंट हो रहे हैं, क्यों जवान हथियार उठा रहे हैं, क्यों हमारी तिहाड़ जेल भरी हुई है? बोले 15,000 कैदी तो पक्के रहते हैं। देख रहे हो ना अंदर क्या क्या होता है, बाहर भी क्या होता है। वहां भी सताए हुए आदमी जाते हैं, ऐसे कोई नहीं तिहाड़ जेल काटने के लिए जाता, वो भी सताए हुए जाते हैं। वही बोलते हैं कि वीर सावरकर सेलुलर जेल के अंदर कोड़े मिलते थे, कोल्लू फैलता था, वहां मेरी यूनिट थी, देख करके आंसू आ जाते थे। वहां उन बैरिकों को इसमें जेल काटी और उनको हीरो नहीं मानते। ये गेस्ट हाउसों में अरेस्ट होने वाले हीरो हैं। ये मर्डर करवा करके गेस्ट हाउसों में सोते हैं, ये भड़का करके आग लगा करके माचिस की तिल्ली फेंक करके गेस्ट हाउस में अरेस्ट हो गया, हाउस अरेस्ट हो गया। जिसने बलिदान दे दिया उसको उग्रवादी बोलते हैं। वो संगठन इसमें इंडिया में आ गए। दुख होता है इस बात का। नाम रखने से कहीं भी रखो इंडिया, छाती पे लगा के इंडिया चलो, कोर्ट बोलेगा। इसका गलत दुरुपयोग मत करो, गलत मत करो। आर्य भरत रख दो, भरत खंड रख दो, बहुत पुराने पुराने नाम हैं हिंदुस्तान के। पता नहीं हमारे युगों में क्या क्या नाम आए हैं, उनका क्यों नहीं रखते? उग्रवादियों जो राह पे क्यों चलते हो? उन्होंने रखा तो तुमने क्यों रखा? सोचो कभी इस बात के ऊपर। ये जीत गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा? मत करो ऐसा काम।
नीतीश कुमार के भी बयान सुने हैं, जिस दिन गुस्से में उठ के आगे उनको अहमियत नहीं दी और बाद में बोला कि इंडिया, वो फिर बीच में निकालते कि ये नाम रखने से मैं सहमत नहीं हूं। और पवार साहब भी बैठे थे वहां, और बाला साहब ठाकरे के लड़के भी बैठे थे। उनको भी पता है इंडिया क्या है। जब उनके बाप धाड़ते थे बॉम्बे से, मगर यही रोकेगा, यही हिंदू मुसलमान को नसीहत देगा, दोनों को डरा के रखता है, ये मरने नहीं देता है, ये डरा के रखता है। तुम यहाँ ठीक रहो, नहीं तो हम तुम्हारे को देख लेंगे। ये धमकियां देख करके वो रखते थे। बड़े बूढ़े धमकियां देते हैं, समझाते हैं यार टीने जाने वाली को। मुसलमानों में भी समझाने वाले हैं, हिंदुओं में भी समझाने वाले हैं, सिख में भी है, ईसाई में भी है। ये जनता जागरूक होगी है, अभी जागरूक होगी है, होना पड़ेगा। ये सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई को जान लो, सच्चाई को जान जाओ। अगली पीढ़ियों को रोक लो, हिंदुस्तान को रोक लो। आंख बंद कर लो, 10-15 साल आंख बंद कर लो, जवाब ले लेंगे। मोदी महान था, नेहरू महान था, इंदिरा गांधी महान थी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, सबको देखा है। 2-3 पुराने पहले वाले हमारे से, उनको नहीं देखा है। बाकी 10 प्रधानमंत्रियों को देखा है, 10 प्रधानमंत्रियों का राजकाज देखा है हमने। बचपन में इनका कहानियां, नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, इंदिरा जी की, इंदिरा जी के हमारे प्रेजेंट में लास्ट हमने, मेरा ही बदनसीब है कि वो रहना था। हम बोलते थे वो है, थी आयरन लेडी। इंडिया इज ये इंदिरा, इंदिरा इज ये इंडिया थी। और वो बदनसीब हम ही हैं जो मेरी यूनिट 72 बटालियन रांची से उड़ीसा के अंदर लास्ट लेक्चर कराने के लिए कसम खाते ही वहां गए। और जब दिल्ली में डेड होगी, मर्डर हो गया, इसके बाद फर्स्ट ड्यूटी भी यहीं दिल्ली के अंदर। और उन्हीं झाड़ियों में, तुगलकाबाद की झाड़ियों में हमको छुपा दिया गया। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये भी देखा हमने, ये भी देखा हमने। स्टेशन पे खड़े खड़े देखा जवानों ने, कसम खा के 1000 जवान आए थे हम। आगे पंजाब रेजिमेंट रामगढ़ से बगली थी, और पीछे हमारी ट्रेन थी। उनको भी अलीगढ़ में रोक्या, समझाया, उनको भी समझाया, रोक्या। इंडिया, हिंदुस्तान ने रोक्या, हिंदुस्तान ने रोक्या, आर्यव्रत ने रोक्या, भरतखंड ने रोक्या। सेना बगावत पे आ गई थी। किस कारण से आई थी? बीजेपी तो नहीं थी, बीजेपी तो नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी। ये तो सही बोलने के लिए उठ करके आने की कोशिश कर रहे थे। अडवाणी, वाजपेयी, ये तो उठने की, आरएसएस से उठने के लिए आ रहा था। सदा से ही आरएसएस है, आरएसएस की है, ये मानते, ये मानते वही से हैं। लेकिन आरएसएस कभी भी किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है आरएसएस। वो एक आर्यव्रत हिंदुस्तान, उसको मानने वाला है, पड़ोसी को भाई भाई समझने वाला है, गलत नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख को भी समझा के रखने वाला है, गलत नहीं है। और समझ रहे हैं, अभी नहीं डर रहे आरएसएस से, कोई नहीं डर रहा है। गले मिल रहे, बातें कर रहे, मोदी से नहीं डर रहे हैं। अभी डर रहे थे, पहले डर बांट दिया था, मोदी की प्रति घृणा कर दी थी। लेकिन बंदे ने टैलेंट दिखाया अपना। टैलेंट दिखाओ, विपक्ष में कोई भी हो, टैलेंट दिखाओ, आओ खड़ा होकर के और देश को बताओ कि ये नीतियां छोड़ दो। मोदी को तो पब्लिक ने ले लिया है और पब्लिक ही छोड़ेगी, और कोई नहीं इसको पकड़ सकता है। इसको कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, पब्लिक ही पकड़ेगी। अब पब्लिक क्या सजा देगी वो भी अभी आगे आ जाएगा 24 में। गलत दे दिया, अब सही दे दिया।
ये पब्लिक सोचेगी। सोचना पड़ेगा पब्लिक को हिंदुस्तान में, अभी सोचना पड़ेगा।